नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आपको NIOS के हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका एवं ऊतक, सेल एंड टिश्यू। ये मॉड्यूल 5 में आता है और आज मैं इसका चौथा भाग आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए उन विद्यार्थियों तक और साथ में आप लाइक करना भी ना भूलें। और मैं आपको एक नंबर भी डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन में, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर भी आप हमसे किसी भी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो तो वो मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जो पहला दूसरा विभाजन है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, माइटोसिस के बारे में। अब आज मैं आपको बताऊंगी अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मियोसिस। ये दूसरे टाइप का सेल डिवीजन है। देखिए ये कहाँ पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो होता है वो लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस की आवश्यकता होती है। ये विभाजन एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, एनिमल्स के प्रजनन अंगों में होता है। इसी डिवीजन के फलस्वरूप मादा में अंडे यानी कि फीमेल में एग्ज का निर्माण होता है और मेल में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ये विभाजन फूल वाले पौधों में भी होता है। अब देखिए आप इसका शाब्दिक अर्थ पे जाइए। मियोसिस जो है ग्रीक वर्ड मियोस से मिलकर बना है, तो मियोस का अर्थ होता है लेस, लेस यानी कम। तो अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शनल डिवीजन भी मतलब इसमें जो है पेरेंट सेल में यदि जैसे 46 क्रोमोजोम्स है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इंसान में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं एक सेल में। तो एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन सेल को ही लेते हैं। यदि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोजोम है तो जो उसके फलस्वरूप जो हमें डॉटर सेल से प्राप्त होगी, संतति कोशिकाएं प्राप्त होंगी, उनमें क्रोमोजोम्स की संख्या 23 रह जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पे देखा पेरेंट सेल में क्रोमोजोम्स का नंबर था 46 और जो हमें डॉटर सेल से मिली, अलग अलग डॉटर सेल से मिली, उनमें प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ रह गया, यानी कि आधा रह गया, जो है 23। तो इसी वजह से हम इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और यहाँ पर क्रोमोजोम्स में के नंबर में कमी आती है, लेस होता है, तो मियोस का अर्थ है लेस। तो यहाँ पे आपको मियोसिस किसे कहते हैं उसके बारे में ज्ञात हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके कितने चरण होते हैं। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण के विभाजन के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और प्रत्येक डॉटर सेल में यानी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट कोशिका के क्रोमोजोम्स की संख्या की आधी रह जाती है। इस प्रकार जो पहले चरण का विभाजन होता है वह एक रिडक्शनल विभाजन है, यानी कि एक घटने वाला विभाजन है। ये कई बार पूछा जाता है कि रिडक्शनल विभाजन अर्धसूत्री विभाजन को ही क्यों कहा जाता है। तो पहले चरण में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, आधी रह जाती है। देखिए जो दूसरा चरण है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस का दूसरा जो स्टेप है वह सेम समसूत्री या माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसके फलस्वरूप दूसरे चरण के फलस्वरूप जो हमको 2 डॉटर सेल्स प्राप्त होती है, उन 2 डॉटर सेल्स का फिर डिवीजन होता है और पुनः प्रत्येक डॉटर सेल से 2-2 डॉटर सेल्स प्राप्त होती है। तो लास्ट में इस प्रकार मियोसिस के लास्ट में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है।
तो अर्धसूत्री विभाजन की मैंने आपको बता दिया कि इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण रिडक्शन होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का हाफ नंबर रह जाता है डॉटर सेल में, और जो दूसरा चरण है वो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के जैसा होता है, जिसमें प्रत्येक डॉटर सेल फिर विभाजित होकर 2-2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रकार मियोसिस में हमें 4 डॉटर सेल्स प्राप्त होती हैं। अब है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं उनको मैंने पॉइंट्स में आपको बता रखा है, विथ फिगर, चित्र भी दे रखे हैं साथ में। तो देखिए होता क्या क्या है। पहला मैं आपको बताऊंगी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो मैंने बताया था रिडक्शनल डिवीजन, पहला चरण। पहले चरण में देखिए क्या क्या घटनाएं होती है। सबसे पहले जो क्रोमेटिन मटीरियल है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, वो पहले तो पतले पतले होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये क्रोमेटिन तंतु या फाइबर्स जो होते हैं मोटे हो जाते हैं और डेंस हो जाते हैं, और उसके बाद मोटे मोटे होकर ये छोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो क्रोमेटिन जो हैं वो मोटे होकर, छोटे और मोटे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है पहली फिगर में। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम से दिखाई देंगे, कुछ काले रंग के हैं और कुछ सफ़ेद रंग के हैं। तो इसमें जो काले रंग के हैं उसको आप समझ लीजिए कि मदर से मिले, मदर से जो प्राप्त क्रोमोसोम्स हैं वो हैं, और वाइट वाले जो हैं वो पेरेंट से प्राप्त क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे 2 कलर के आपको मैंने दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, क्रोमेटिन तंतु या फाइबर्स मोटे और संघनित होकर गुणसूत्र बनाएंगे। अब देखिए गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो समजात जोड़ियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़ियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। समजात जोड़ी का अर्थ है एक गुणसूत्र माता से प्राप्त होने वाला और दूसरा उसकी ही तरह फादर से प्राप्त होने वाला। तो मैंने ऊपर आपको बताया था पहली फिगर में, एक काले रंग का अगर आप मदर से प्राप्त हुआ मानते हैं तो वाइट वाला जो है वो फादर से प्राप्त क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देखिए एक काला और एक सफ़ेद, तो एक मेल से और एक फीमेल से, मदर और फादर से जो हमको जो क्रोमोसोम प्राप्त हुए उन्होंने पेयरिंग कर लिए, यहाँ पे उनके पेयर बन गए। समजात जोड़ियों में ये गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसी जोड़ी का प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। आपको दिख रहा होगा कि जो एक एक जोड़ी है वो 2 क्रोमेटिड से बनी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन क्रोमेटिन में क्या होता है, कोशिका विभाजन से पहले, अभी कोशिका विभाजन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की फेज है। कोशिका विभाजन से पहले ये जो क्रोमोसोम्स है इनका डबलिंग हो जाती है, द्विगुणन हो जाता है। यानी 2 क्रोमेटिड से बने हैं तो वो डबल हो जाएंगे, 2-2 और एक और एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक पेयर और एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डबलिंग होती है। तो देखिए 2-2 आपको पेयर अब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक जोड़ी के क्रोमोसोम्स में 4 क्रोमेटिड ग्रुप होंगे। नेक्स्ट है, अब जब क्रोमोसोम्स की डबलिंग हुई है, डबल हो गए हैं क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर केंद्र की झिल्ली लुप्त हो जाएगी और जो होमोलोगस समजात क्रोमोसोम्स हैं वो अब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इस फिगर में, नीचे वाली फिगर में देखिए 2 काले क्रोमेटिड्स बने से जो क्रोमोसोम बने हैं वो हैं वाइट वाले हैं। ये आप देखिए सब अलग हो गए, पहले पेयरिंग थी लेकिन यहाँ पे ये सभी क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं और 2 कोशिकाएं में बढ़ जाते हैं। 2 कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, उसमें एक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जोड़ियाँ टूट जाती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज जो होती है समाप्त होती है। फर्स्ट स्टेज समाप्त होती है, साइटोप्लाज्म 2 कोशिकाओं में टूट जाएगा और प्रत्येक कोशिका में अगर आप देखें तो गुणसूत्रों की संख्या मूल की आधी रह जाती है। शुरुआत सबसे पहले अगर हम देखें तो 6 थे, यहाँ पे देखिए 3-3 गुणसूत्र रह गए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिखा रखा है ये, वहाँ ऊपर 6 थे पेरेंट सेल में, यहाँ पे देखिए 3-3 गुणसूत्र रह गए हैं डॉटर सेल्स में। अब है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन का सेकेंड स्टेप। यह स्टेप जो है सेम माइटोसिस के समान होता है। इस विभाजन के अंत में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो हमको 2 कोशिकाएं पहले स्टेप में मिली थी उन कोशिकाओं का फिर से डिवीजन होता है और प्रत्येक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल्स और बनती हैं, और हर डॉटर सेल में अगर आप देखेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जहाँ पे पेयरिंग हुई थी अब ये पेयर भी जो होते हैं सिंगल क्रोमेटिड में टूट जाते हैं। यहाँ पे
क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और ये दोनों डॉटर सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट में अगर देखें, द्वितीय विभाजन जो है वो समसूत्री प्रकार का है और इस विभाजन में हमें 4 डॉटर सेल्स प्राप्त हो गई है और इनमें जो क्रोमोसोम्स की नंबर है की संख्या है वह आधी है। तो यहाँ पर जो है ये पूरी प्रोसेस समाप्त होती है अर्धसूत्री विभाजन की। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन का मैंने आपको अवस्थाएं दिखा रखी है, फिगर्स के माध्यम से पूरा आपको एक आरेख दिखा रखा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं क्या क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आप मेरी नई वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।